हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आप सभी लोग यूजीसी नेट जून 2025 सेशन के लिए वेट कर रहे होंगे फॉर्म फिलिंग का। तो इसकी फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी और एग्जाम किस डेट को हो सकता है। इसके अलावा एक दो बड़े चेंजेस भी इस बारे में देखने को मिल सकते हैं, जिसको कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है या आपको पीवाईक्यूज अवेलेबल करवाने हो या पीएचडी के रिगार्डिंग कोई अपडेट हुआ, आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस देखिए, जो लास्ट ईयर फॉर्म फिलिंग हुई थी वो 20 अप्रैल से हुई थी। सभी को पता है 20 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, 10 मई तक चली थी। इसका मतलब अप्रोक्स यहाँ पर आपको 20 से 21 दिन का टाइम दिया जाता है फॉर्म फिलिंग का, और इसी टाइम पीरियड में आपको फॉर्म फिलिंग करनी होती है। यहाँ पर जब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन लिया गया था, 16 जून को, और इस वजह से क्योंकि एग्जाम ये ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो इस वजह से ऑफलाइन मोड की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक दिन एग्जाम कंडक्ट किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। तो इस वजह से जो आपका एग्जाम है वो अप्रोक्स हफ्ते से 10 दिन तक एग्जाम जो है आपकी कंटिन्यू चल सकते हैं। इस वजह से एग्जाम जल्दी स्टार्ट कराए जाएंगे। आपको जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाए ऐसा देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से फॉर्म फिलिंग जो है वो अप्रैल के इसी वीक, यानी कि जो आपका वीक चल रहा है ये वाला, इसी वीक हमें फॉर्म फिलिंग देखने को मिल सकती है। एनटीए की तरफ से इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलिंग का, मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करके समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपसे फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज आर्टिकल भी निकल के आया जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है, जो कि लास्ट सेशन में भी हुआ था, ये था कि वे उम्मीदवार जो 4 साल का ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर का यूजी कोर्स कर रहे हैं वह अपने आखिरी साल में यूजीसी नेट परीक्षा दे सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके अलावा वे, और ये फायदा है कि अब वे विषय की बाध्यता नहीं होगी, वो किसी भी विषय में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हो, तो ऐसे में आप किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हो नेट। लेकिन शर्त ये है कि उस सब्जेक्ट में पास होने के बाद आपको उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी पड़ेगी। तो जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आप नेट दे सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है, अब जरूरी नहीं कि आप उसी सब्जेक्ट में नेट आप दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक बड़ा चेंज है जो कि इस सेशन में हमें देखने को मिलेगा, और जैसे कि लास्ट सेशन में भी देखने को मिला था हमें। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है और अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो या फिर अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको पीएचडी में एडमिशन ही मिलेगा इन सर्टिफिकेट के बेसिस पे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं कर सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर आप तभी बन पाएंगे जब आप या तो पीएचडी कंप्लीट कर लें, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद, इन 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पीजी कर लेते हो, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एक यहाँ पर शर्त और रखी थी यूजीसी ने, दैट इज कि अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ऐसे में आपके मिनिमम 75% मार्क्स आने जरूरी हैं ओवरऑल 4 ईयर्स में। अगर इससे कम है तो फिर तो भी आपको नेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इससे ज़्यादा मार्क्स से आपको स्कोर करने हैं ग्रेजुएशन में, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे और नेट या जेआरएफ सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये एक बड़ा चेंज है जो कि हमें देखने को मिलेगा। लास्ट सेशन में भी था, इस सेशन में भी हमें देखने को मिलेगा। सो इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट देना था। और गाइज देखो, जो आपका एग्जाम है, आप सभी को पता है कि जो लास्ट सेशन था उसमें जो एग्जाम हुआ था वो 16 जून के आसपास हुआ था। लेकिन इस बार एग्जाम जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार जो एग्जाम है ऑनलाइन मोड में, अप्रॉक्स एक हफ्ते से 10 दिन तक आपके एग्जाम चलते रहेंगे। इस वजह से एग्जाम जून के मंथ में जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस है। मतलब अप्रॉक्स आपके पास 60 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है। आपके पास 2 महीने का अप्रॉक्स टाइम बचा हुआ है, 2 महीने प्लस ही मान के चलो, मतलब 70 डेज के आसपास मान के चलो, इतना टाइम आपके पास अभी ऑलमोस्ट बचा हुआ है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करिए। और अभी रामनवमी ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। सो गाइस, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। यहाँ पर हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जेआरएफ 10 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करें कि आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो मल्टीपल टाइम, जिनका यूज करते हुए रिवीजन कर सकते हो। और इस करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी नेट एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि सभी को पता चले इस तरह का अपडेट। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।